नमो नमः। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप सबों को सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं की पुस्तक संस्कृत श्यामला के चौथे पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बिलासा। रतनपुरस्य जनपदान्तर्गते शताधिक वर्ष पूर्वं लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्यासह जीविकोपार्जनार्थं परशुनाम्नः कैवर्त्यः निर्गतः। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 से अधिक वर्षों पूर्व लगरा गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविका कमाने के लिए परशु नामक केवट निकला। तो अर्पा तटे अतिष्ठताम। वे दोनों अर्पा नदी के तट पर ठहरे। अर्पायाः तटे एकः लघुग्रामः आसीत्। लघुग्रामः अर्थात छोटा गांव। अर्पा नदी के किनारे एक छोटा गांव था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्याखेटं करोति स्म। परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मछलियों का शिकार करता था। कालांतरेण तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालम अजनयत। कुछ समय बाद, कालांतरेण अर्थात कुछ समय बाद, उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। लावण्यवती अर्थात सुंदर। वह लड़की सुंदर थी। लावण्येन तस्याः बिलासा इति नामकरणम अभवत्। सुंदरता के कारण ही उसका बिलासा नामकरण हुआ। दूसरे अनुच्छेद को देखें। बिलासा शैशव काले क्रीडति स्म। बिलासा बचपन में, शैशव काले अर्थात बचपन में लड़के लड़कियों के साथ खेलती थी। तस्यै बालकानां क्रीडनम च रोचते स्म। उसको लड़कों के खिलौने को खेलना अच्छा लगता था। बिलासा अदम्य साहसिका आसीत्। बिलासा अदम्य साहस वाली थी। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृकः पलायनं कुर्वन् आसीत्। वृकः अर्थात भेड़िया। पलायनम कुर्वन् आसीत् अर्थात भाग रहा था। सुप्तम अर्थात सोते हुए। कुल मिलाकर इस वाक्य का अर्थ है, एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तदा बिलासा वृकं दंडेन ताड़यित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं समर्पयत्। तदा यहाँ पर अव्यय पद आया है। तदा मनी तब। तब बिलासा ने भेड़िए को डंडे से पीटकर, मारकर बालक को उससे छुड़ाकर माता को समर्पित किया था। बालकैः सह बिलासा मल्ल कौशलम शिक्षते स्म। बालकों के साथ बिलासा युद्ध कौशल अर्थात कुश्ती के दांव पेच को भी सीखती थी। तम साहसम दृष्ट्वा जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। उसके साहस को देखकर लोगों ने उसके दल को ग्राम की रक्षा का दायित्व सौंप दिया था। यदा वर्षा काले अर्पा नद्यां जल प्लावनम जातम। यदा अव्यय पद आया है। यदा मने जब। जल प्लावनम अर्थात बाढ़। जब वर्षा ऋतु में अर्पा नदी में बाढ़ आती थी, तदा, तदा भी अव्यय पद है। तदा अर्थात तब। तदा बिलासा नौकया जनान संतारयति स्म। तब बिलासा नाव से लोगों को पार उतारती थी। एवमेव एवं धन एव एवमेव सा नौका चालने अपि
पारंगता जाता। इस तरह ही एवमेव अर्थात इस तरह ही एवं माने ही वह नाव चलाने में भी निपुण हो गई। सा लोक नृत्य गीतयोः अपि सिद्धा आसीत्, वह लोक नृत्य गीत में भी दक्ष थी। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सा अग्रसरा आसीत्, अग्रसरा यानी आगे रहने वाली। वह गांव के सभी कार्यक्रमों में आगे रहती थी। चौथे अनुच्छेद में आए, कालांतरे विलासायाः विवाहः वंशी नामना युवकेन सह अभवत्। कालांतरे अर्थात समय पर। कालांतर शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन आया है। कालांतरे विलासायाः विवाहः वंशी नामना युवकेन सह अभवत्। सह माने साथ में। समय आने पर विलासा का विवाह वंशी नामक युवक के साथ हुआ। विलासा प्रतिदिनं 4 तेन्दु इति वन्यफलानि संग्रहणार्थम गच्छति स्म। विलासा प्रतिदिन 4 तेन्दु इत्यादि जंगली फलों को इकट्ठा करने के लिए जाती थी। तथा च वंशी महिषचारणाय वनम प्रति अगच्छत, और वंशी भैंस चराने के लिए जंगल की ओर जाता था। यदा सायंकाले विलासा सपत्निना साकं गृहं प्रति निवर्तयति स्म। यदा यहाँ अव्ययपद आया है। यदा मनी जब, सपतिना मतलब पति के साथ। जब शाम के समय में विलासा अपने पति के साथ घर लौट रही थी, तदा तब सहसा आखेटाय भ्रमतः राज्ञः कल्याणसाय सोपरि एकः व्याघ्र आक्रमणं कृतवान्। तब उसी समय शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याणसाय के ऊपर अचानक एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य विलासा व्याघ्रोपरि कुंतेन प्रहार्य राज्ञः प्राणान् अरक्षयत्। तम विलोक्य उसे देखकर, वि उपसर्ग लगा है और ल्यप प्रत्यय है इस शब्द में। विलोक्य अर्थात देखकर। विलासा बाघ के ऊपर भाले से प्रहार कर राजा के प्राण की रक्षा की। अनया कल्याणसाय विलासया प्रभावितो भूत्वा अपरम दिवसम अर्पानद्याः द्वयोः तटयोः जागीरम विलासाय दत्तवान्। इससे कल्याणसाय विलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों तटों की जागीर को विलासा को दे दिया। तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागतः, और राजा रतनपुर लौट गए। अनंतरम बाद में ताम खड्गेन अलंकृत्य महिला सेनापति इति पदे नियोजयत। बाद में उसे तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति पद पर नियुक्त किया। अगले अनुच्छेद में देखें, विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती। विलासा ने अपने प्रयत्न से गांव का विकास किया। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। यहाँ वर्धमानम शब्द का अर्थ है बढ़ते हुए। प्रतिवेशिनः अर्थात पड़ोसियों ने। अब इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर पड़ोसी राज्यों ने उसके क्षेत्र में आक्रमण किए। तय सह विलासा साहसेन युद्धम अकरोत्। उनके साथ विलासा ने साहस के साथ युद्ध किया। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती। उसने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया।
राजा कल्याणसायः मत्स्याखेटकानां निवास स्थलं विलासायाः सम्मानार्थं विलासपुरम इति नामना प्रथितम। राजा कल्याणसाय ने मछुआरों के निवास स्थान को विलासा के सम्मान के लिए बिलासपुर नाम घोषित किया। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। छठा और अंतिम अध्याय देखें। बिलासा स्वकार्येण न केवलं स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानिता अस्ति। अपितु अर्थात बल्कि बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। संप्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारेण मत्स्य पालन क्षेत्रं प्रोत्साहनार्थं तया नाम्ना बिलासाबाई क्योटिन इति पुरस्कारः प्रतिवर्षः दीयते। संप्रति अर्थात इस समय या अभी, सर्वकारेण अर्थात सरकार द्वारा, मत्स्य पालन क्षेत्रे, सप्तमी विभक्ति आया है इसमें, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, प्रोत्साहनार्थम अर्थात प्रोत्साहन के लिए, बढ़ावा के लिए। अब कुल मिलाकर इस वाक्य का अर्थ देखते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासाबाई क्योटिन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अपि च तया नाम्ना बिलासपुरे बिलासातालः, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालयः, बिलासा चतुष्पथः प्रभृत्यः गौरवान्विताः सन्ति। और भी उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित हैं। एवं धन एवं अर्थात इसी तरह से ही कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासा चतुष्पथः प्रभृत्यः गौरवान्विताः सन्ति। कन्या महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित हैं। एवमेव छत्तीसगढ़स्य पूज्या बिलासा साहस शौर्य कर्मनिष्ठा क्षेत्रे आदर्शभूता अस्ति। इस तरह से ही छत्तीसगढ़ की पूजनिया बिलासा साहस शौर्य और कर्मनिष्ठा की आदर्श स्वरूपा हैं। मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करेंगे। आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय